कोई एक व्यक्ति थे, बड़े अच्छे थे, धनवान थे, उनका काम ठीक प्रकार से चल रहा था, लेकिन ये गाड़ी जैसे साइकिल का पहिया है उस तरह से होता है जीवन में। तो कुछ दिन बाद उनको कुछ कमी आई। कमी आने के बाद वो, क्योंकि आदमी के बाद थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो वो कहीं ना कहीं किसी मंदिर में जाएगा, किसी ना किसी के पास जाएगा, ठाकुर जी के पास जाएगा, हनुमान जी के पास जाएगा, उनके पास जाएगा, फिर वो किसी व्यक्ति के पास भी जाता है, कभी हाथ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है, कभी कुछ दिखाता है। तो हो गया, एक विद्वान थे, उनके पास जाकर के पहुंचा, उन्होंने कहा कि साहब ये है। तो उन्होंने कहा आइए बैठिए। उन्होंने बैठाया, उनकी कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने देखा, देख करके उनको कहा कि बताइए। 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा। 3-4 महीने बाद उसकी उत्सुकता और बढ़ गई, 3-4 महीने में क्या होगा, बताइए, क्या मेरी लॉटरी खुलने वाली है, क्या होने वाला है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। बोले नहीं, 3-4 महीने में हो जाएगा। बोले कैसे होगा? बोला आपकी आदत में आ जाएगा, जो आपका है या आपकी आदत में आ जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ बातें हमको हमारी आदत में भी डाल लें। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। देवानंद की फिल्म सीआईडी का ये गाना फिल्माया गया है शमशाद बेगम पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान के बाद आखिर 1956 के गाने की चर्चा अब क्यों हो रही है? तो इसके पीछे भी एक खास वजह है। दरअसल राजस्थान में 2 बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। हर 5 सालों में इन्हीं दोनों के बीच चुनावी टक्कर देखने को मिलती है। लेकिन इन दोनों में जब कोई भी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है तो वही टक्कर पार्टी के बड़े नेताओं में शिफ्ट हो जाती है। 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसके बाद से लेकर अगले 5 सालों तक कांग्रेस में गहलोत वर्सेस पायलट वाली अदावत देखने को मिली। 2023 के विधानसभा चुनाव में वही हुआ जो बीते 30 सालों से चलता आ रहा है। सत्ता परिवर्तन हुआ, बाजी लगी बीजेपी के हाथ। लेकिन यहाँ भी बीजेपी के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खूब माथापच्ची देखने को मिली। दरअसल राजस्थान में पिछले 30 सालों से सत्ता परिवर्तन की रीत चली आ रही है, जहां 5 साल में बीजेपी तो वहीं 5 साल कांग्रेस का शासन रहता है। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, वहीं बीजेपी के सत्ता में आने पर 2 बार मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे। 2023 में भी सभी को उम्मीद थी कि बीजेपी सत्ता में आएगी और कमान संभालेंगी वसुंधरा राजे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था जब राजस्थान में बीजेपी ने बिना मुख्यमंत्री फेस के ही चुनाव लड़ा। और जब बीजेपी को सत्ता मिली तो सवाल था मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री की रेस में तो सबसे पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का ही था और उनके बाद किरोड़ीलाल मीणा थे, जो कि कांग्रेस सरकार के बाद बढ़ चढ़कर विपक्ष की भूमिका निभाते रहे थे। लेकिन जब बीजेपी ने सीएम के नाम का ऐलान किया तो हर कोई हैरान हो गया। सत्ता की कमान मिली पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को, जिसके बाद पार्टी में ही धड़े बनने की बात कही जाने लगी। किरोड़ीलाल मीणा तो सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन फिर भी वो अपनी ही सरकार को कई मौकों पर आईना दिखाते नजर आए। यहाँ तक कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की बात करते हुए उन्होंने सीधा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर ही निशाना साधा। सकता वैसे भी ये सब जुडिस मामला है तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता। कल कोर्ट में पेशी तय होगा, कोर्ट क्या करता। वसुंधरा राजे जो कि प्रदेश सरकार का हिस्सा तो नहीं बनी, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर मंच से ही ऐसी नसीहतें दी जिन्हें मौजूदा मुख्यमंत्री से जोड़कर देखा जाने लगा। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कितनी भी बुलंदियां छू जाएं, उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। सुनो ओम जी, ये बहुत बड़ी खूबी है और मजाक नहीं है। ये इतनी बड़ी खूबी है कि आप न हमेशा अपने पैर जमीन पे रखते हो। हाँ, और आपको समझ में है ये बात कि कितने भी हम ऊपर चले जाएं, ये जमीन नहीं खिसकनी चाहिए अपने पैरों के नीचे से। अपने को अपना कांटेक्ट अपने कार्यकर्ताओं से, अपने बहुत सारे लोग जो हमारे प्रशंसक हैं, हमारा साथ देते हैं, उनके साथ जुड़े रहने से आज ये हॉल भरा है इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पे रखने का काम किया है
और ये असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इसी की वजह से बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या होता है भाई साहब, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं। फिर माधव से अपने को सीख लेनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा धरती पर रखो। ये सबसे बड़ी बात है भाई साहब, और ये आपने किया है। अब जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 में से एक व्यक्ति का उदाहरण देते हुए ये बात कही तो सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि आखिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निशाना किसकी तरफ है। वैसे आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीते दिनों ही बीजेपी की बैठक में शामिल हुई, जहां उनकी कुर्सी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास ही लगी थी और वो उनसे मुस्कुराते हुए बात भी करती हुई दिखाई दे रही थी।